दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वीडियो का लिंक मैंने दिया, लाइव का लिंक, उसको लाइक कर दो क्योंकि 15 मिनट्स के बाद, इस वीडियो के 15 मिनट्स के बाद मैं आपके लिए लाइव आने वाला हूं। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि आज मेरे बहुत सारे सेशंस थे 12th में। 10 बजे सेशन चालू हुआ, 4 बजे खत्म हुआ। फिर भी मैंने लगातार सुबह के टाइम पे आपको वीडियोस मैंने प्रोवाइड किया और दोस्तों नोट्स मैंने सब बना दिया। ग्रीन केमिस्ट्री का नोट्स जाके एप्लीकेशन पे चेक करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करो, आ गया होगा। साथ में दोस्तों वीडियोस मैंने सभी के बना दिए हैं। बस वीडियोस जो है ग्रीन केमिस्ट्री का तो आप फटाक से नोट से कवर कर लोगे। और कोरोजन लास्ट बचा था, इसका वीडियो बना दे रहा हूँ। फ्यूल एंड कंबशन का ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो बाद में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसके बाद दोस्तों कल मैंने अलॉय का बनाया था, सुबह मैंने कंपोजिट का बना दिया। तो ए टू जेड पार्ट अपना हो गया दोस्तों, वीडियो वाला सेक्शन अपना कवर हो गया है। और न्यूमेरिकल भी मैंने पूरा कवर करा दिया है। अब देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स बनाया है दोस्तों। ये नोट्स अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान। जितने भी प्रोसेसेस हैं एक झटके में आपको समझ में आने लगेंगे दोस्तों, बिना किसी टेंशन के। पर मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा कि सबसे पहले ये देखो, ये जो थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग का पार्ट देख लो, देन वहां तक हम जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से लिखोगे तो कोरोजन का डेफिनेशन लिखा है। बस एक ही वर्ड याद रखो दोस्तों, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मटेरियल। डिस्ट्रक्शन मतलब वो मटेरियल इनडायरेक्टली आप अपने लैंग्वेज में समझोगे तो खराब हो जाना। समझ में, जैसे उसके अंदर पहले क्वालिटी थी वैसी क्वालिटी नहीं, वो मटेरियल पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाना। तो एनी प्रोसेस कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड कोरोजन। आप ये भी लिख सकते हो, या तो वो वाला भी आप लिख सकते हो, मेटल और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वो वैसा वाला भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ कोरोजन उसके दो टाइप्स हैं, एक ड्राई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ड्राई कोरोजन, दूसरा है दोस्तों वेट कोरोजन। आपको ये भी नाम पता होना चाहिए दोस्तों, वेट कोरोजन का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। अब मैं इसके अलग अलग टाइप्स भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो ड्राई कोरोजन को ही हम केमिकल कोरोजन बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इन शॉर्ट आप समझ लो, ड्राई मतलब क्या होगा दोस्तों। ड्राई मतलब दोस्तों यहाँ पे कि जो, देखो यहाँ पे ड्राई कोरोजन अकर मेनली बाय डायरेक्ट अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है अगर उसके डायरेक्ट अटैक के कारण होगा तो दोस्तों उसको हम क्या लेंगे दोस्तों, ड्राई कोरोजन। अब यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, कोरोजन ड्यू टू अदर गैसेस, और कोरोजन ड्यू टू, यहाँ पे देखो कोरोसिव लिक्विड है। मैं अभी ये वाला पार्ट आपका पीछे बहुत अच्छे से नोट्स बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर देखो यहाँ पे कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीछे बनाया है, पर मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से देखो स्टेबल ऑक्साइड फिल्म है, उसके दो टाइप है, पोरस और नॉन पोरस। अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म है और दूसरा वॉलाटाइल ऑक्साइड फिल्म है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, अपना मेन नोट्स जो हमने आज बनाया उसके ऊपर आ जाना है। मेन नोट्स के ऊपर ये देखो, यार मेन नोट्स कहाँ गया, ये देखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टेबल ऑक्साइड फिल्म के अंदर पोरस आता है और नॉन पोरस आता है। पोरस, पोरस मतलब समझो ये मेटल है, इसमें पोर्स है। अब पोर्स की वजह से क्या होगा दोस्तों, मेटल जो है धीरे 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 क्या होगा दोस्तों, स्लोली स्लोली क्या होगा दोस्तों, कोरोड होगा। तो देखो ऑक्सीजन कैन स्टिल पासेस थ्रू द स्लोली एंड कोरोजन कंटिन्यू, पर कैसा हो रहा है दोस्तों, स्लो हो रहा है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने मेंशन कर दिया है। नॉन पोरस मतलब दोस्तों वहां पे पोर्स नहीं है। अब पोर्स नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कोई पोर्स नहीं है। मैं आपको अगर एग्जांपल में दिखाऊं तो देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा लाया है। देखो यहाँ पे हमने एक ऊपर से एक प्रोटेक्टिंग लेयर डाला है दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो उसकी वजह से जो हमारा अंदर का जो मेटल है दोस्तों वो पूरी तरह से क्या रहेगा, प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। पर यहाँ पे देखो कोरोजन पे पोर्स बनने की वजह से धीरे धीरे मेटल क्या हो रहा है दोस्तों, कोरोड हो रहा है। तो पोरस और नॉन पोरस के बारे में बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों अनस्टेबल ऑक्साइड। इसमें ना दोस्तों एक गिव रीजन पूछते हैं नोबल का। नोबल के मेटल्स के बारे में यहाँ पे पूछेंगे कि वो कोरोड नहीं होते। तो देखो नोबल मेटल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पे नोबल मेटल्स का जैसे यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो देखो यहाँ पे ऑक्साइड लेयर अनस्टेबल ऑक्साइड है, ऑक्साइड लेयर ब्रेक डाउन एंड डजंट स्टिक वेल, इट फॉल ऑफ एंड टर्न बैक इनटू द मेटल। और दोस्तों नो प्रोटेक्शन, मेटल स्टे शाइनिंग एंड डजंट कोरोड मच। अब यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म मतलब यहाँ पे जैसे ही अगर समझो, अगर यहाँ पे जैसे ही अगर समझो दोस्तों कोरोजन होने जाता है इस वाले सरफेस पे, तो दोस्तों ये स्टेबल नहीं है। तो प्रॉपर कोरोजन हो पाता है क्या दोस्तों, नहीं हो पाता। अब प्रॉपर कोरोजन नहीं हो पाता है, इसके लिए ये वाले जो जितने भी ये मेटल्स है, नोबल मेटल्स है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर कौन सा अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म बनता है।
जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई कोरोजन आपको दिखाई नहीं देता। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म। इसके अंदर ना कोरोजन बहुत फास्ट होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड का ले सकते हो। यहाँ पे कोरोजन इतना फास्ट होता है कि मतलब जैसे कोरोजन होता है फिर वो लेयर गायब हो जाता है, फिर से उसके नीचे के लेयर को कोरोड करता है, फिर गायब हो जाता है, उसके नीचे के लेयर को कोरोड करता है, गायब हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूं, देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल में सबसे पहले गैल्वेनिक कोरोजन। अब एक एक चीज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी आप नोट से पढ़ लेना, फटाफट फटाफट आपको समझ में आएगा। ये कब हैपन होता है दोस्तों, जब दो मेटल्स जो है ना वो एक दूसरे को टच करते हैं, और किसके प्रेजेंस में दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखो यहां पे बस आपको इतना याद होना चाहिए, गैल्वेनिक कोरोजन हैपन व्हेन टू डिफरेंट मेटल टच ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरा नोट्स अगर आप एक झटके में पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब दोस्तों इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब यहां पे बस ये याद रखना दोस्तों, जो लेस नोबल मेटल है, जो मोर नोबल मेटल है, जो लेस नोबल मेटल है दोस्तों, कोरोड फास्ट होगा। देखो कोरोजन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कैसा है दोस्तों, प्रोटेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेस नोबल मेटल बिकम एनोड एंड कोरोड फास्ट, वाइल मोर नोबल मेटल कैसा है दोस्तों, कोरोड बिकम अ कैथोड एंड स्टे प्रोटेक्टेड। बस एकदम मस्त आपको गैल्वेनिक समझ में आया। अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो इसके यहाँ पे दो मैकेनिज्म लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या लिखा है दोस्तों, टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कॉन्टेक्ट। देखो दो डिसिमिलर मेटल जो है दोस्तों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, किसके प्रेजेंस में है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है, मेटल विथ लोअर इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल या बिकम एनोड। अब जहां पे एनोड है दोस्तों वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे कोरोजन होगा। अब देखो मेटल विथ हायर इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल बिकम अ कैथोड, और कैथोड साइड कैसा रहेगा दोस्तों, प्रोटेक्टेड रहता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द मेटल कॉन्टेक्ट, और दोस्तों एनोड कोरोड रैपिडली। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा दोस्तों, एनोड से कैथोड में, और एनोड वाला साइड ज्यादा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, कोरोड होगा। तो देखो मैंने आपके लिए ना बहुत अच्छा नोट्स बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन। कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन, आप बस ये वाला डायग्राम देख के ना आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कैथोड वाला पार्ट ये है, ये एनोड वाला पार्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन लो है दोस्तों, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो होने के कारण दोस्तों ये एनोड वाले पार्ट में दोस्तों देखो कोरोजन दबा के हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे हाई ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोरोजन कम हो रहा है। अब वाटर ड्रॉपलेट का भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। अब वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे है, तो दोस्तों जहां पे वहां पे ऑक्सीजन कम है तो वहां कोरोजन ज्यादा हो रहा है, आजू बाजू में ऑक्सीजन अच्छा खासा है दोस्तों तो वहां पे कोरोजन कम हो रहा है। तो आजू बाजू वाला कैथोड वाला हो जाएगा, ये जहां पे कोरोजन हो रहा है एनोड हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन मतलब दोस्तों की एक ही सरफेस पे अलग अलग जगह पे ऑक्सीजन के, यहाँ पे अलग अलग जगह पे कॉन्सेंट्रेशन की वजह से दोस्तों कोरोजन रेट अलग अलग देखने मिलता है। द कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन इज द कोरोजन दैट अकर ऑन द सेम मेटल ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। सेम मेटल पे कोरोजन अलग अलग जगह पे अलग दिखाई देता है ड्यू टू डिफरेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, कोरोजन यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो दोस्तों ये सेफ है, प्रोटेक्टेड है कैथोड, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो एनोड है, यहाँ पे कोरोजन ज्यादा हो रहा है। तो आप अगर इसको एक बार पढ़ोगे, इसका मैकेनिज्म भी वही है। देखो थिन लेयर ऑफ मॉइस्चर फॉर्म द मेटल सरफेस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इट कवर एंड सेंट्रल एरिया ऑक्सीजन सप्लाई इज लेस। वहां पे क्या होता है, थीन लेयर में, वो जो आपको एग्जांपल बताएगी, अगर समझो वाटर ड्रॉपलेट है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, वो एनोड की तरह रिएक्ट करेगा और कोरोजन होगा। तो देखो यहाँ पे, और ओपन एरिया है दोस्तों जहां पे वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा है तो दोस्तों कैथोड की तरह वर्क करेगा। और अगर कैथोड की तरह वर्क करेगा दोस्तों तो फाइनली दोस्तों लास्ट में हम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है एनोड वाले साइड में क्या होगा दोस्तों, कोरोजन होगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपके लिए ना बहुत सिंपल नोट्स बनाए, ये नोट्स मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। अब देखो पीटिंग कोरोजन क्या होता है पता है, पीट्स मतलब दोस्तों होल्स। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पीट्स रहेंगे, जैसे मेटल सरफेस है, यहाँ पे कहीं पे ऐसा पीट्स रहेगा, होल्स रहेगा, स्पॉट्स रहेगा। बाहर से ऐसा लगेगा कि यार ये मेटल बहुत अच्छा है, पर ये धीरे धीरे ये होल के अंदर यहां से कहीं पे एक स्पॉट बनेगा और धीरे धीरे ना अंदर से पूरा खोखला बना देगा दोस्तों मेटल को, और अंदर पूरा एसिडिक मीडियम तैयार हो जाएगा वाटर के कांटेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इनसाइड में पूरा का पूरा जो एसिडिक मीडियम की वजह से दोस्तों कोरोजन जो है बहुत शानदार और बहुत फास्ट होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पीटिंग इज व्हेन स्मॉल होल्स पीट्स स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन द मेटल सरफेस। स्मॉल होल, आप इसको एक बार रीड करोगे तुरंत समझ में आएगा, आपको ऐसा लगे यार कितना मस्त तरीके से सर ने बता दिया। द होल आर वेरी डीप, होल डीप है, नैरो है,
द रेस्ट ऑफ द मेटल लुक लाइक फाइन, बाजू का मेटल देखो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट इनसाइड द पिट्स कोरोजन गो वेरी फास्ट, बहुत फास्ट अंदर हो रहा है कोरोजन। द डेंजरस बिकॉम द मेटल कैन सडनली ब्रेक एंड लीक विथआउट लूजिंग मच वेट। अब यहाँ पे अगर अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, मेटल कैसा हो सकता है दोस्तों, कभी भी ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पे अगर इसके मैकेनिज्म को आप पढ़ना है तो मैकेनिज्म को भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इट स्टार्ट एट वीक स्पॉट, जो मेटल के ऊपर कमजोर वाला स्पॉट रहेगा वहां से स्टार्ट होगा। देन दोस्तों इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, वो एनोड रहेगा, जो स्पॉट रहेगा मेटल के ऊपर, अगर समझो वीक स्पॉट है, एनोड की तरह रिएक्ट करेगा। अब दोस्तों आपको पता है कि एनोड की तरह रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, मैंने बोला ना, देखो इट बिकम वेरी एसिडिक, दिखाई दे रहा है कि नहीं। द हार्मफुल पार्टिकल रस इनसाइड द पिट्स एंड मेक इट वर्स, एंड द बिग सरफेस अराउंड द पिट्स बिकम अ कैथोड। उसके आजू बाजू का जो सरफेस है दोस्तों कैथोड है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट आएगा दोस्तों इंटरग्रेनुलर कोरोजन। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, शायद ही आपको इस तरह का कोई कंटेंट मिले दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये बहुत सारे ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रेन्स का ये जो है ना दोस्तों, अंदर साइड से ना कोरोजन होगा, बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, कोरोजन दैट अटैक ओनली द बाउंड्रीज थीन लाइन बिटवीन द टाइनी ग्रेन्स क्रिस्टल इनसाइड द मेटल। क्रिस्टल और इनसाइड द मेटल यहाँ पे कोरोजन स्टार्ट होता है। अंदर अंदर दोस्तों ये डैमेज करते जाता है, पर बाहर से बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है। द ग्रेन देमसेल्फ स्टे सेफ, ग्रेन सेफ रहेगा, बाउंड्री गेट डैमेज, बाउंड्री उसकी डैमेज होगी, होल मेटल बिकम वेरी वीक एंड कैन इजीली ब्रेक। अब उसका आप पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है तो आप पढ़ लेना आराम से, आपको नोट्स में दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है दोस्तों, ब्रेकिंग होता है, जिसको मैं क्रैक भी बोलता हूँ, क्रैक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड से ना टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। टेंसाइल स्ट्रेस लगने के कारण कैसे खिंचाव आता है और बीच में क्या क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्रैक जैसे ही मिला तो दोस्तों यहाँ पे एनोड आ जाएगा। अब एनोड जैसे ही आ जाएगा तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये वाले पार्ट पे कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं पे वही लिखा है देखो, स्ट्रेस कोरोजन क्रैक इज डैमेज टाइप्स ऑफ कोरोजन व्हेन फाइन क्रैक्स फॉर्म एंड ग्रो इन अ मेटल ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ टेंसाइल। टेंसाइल मतलब पुल करना, दोनों साइड से अगर मेटल को खींचेंगे तो यहाँ से एक गैप अगर मिल गया तो दोस्तों क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। एक झटके में इतने डिफिकल्ट टॉपिक आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं। देखो, मेटल अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण क्या होगा दोस्तों, प्रोटेक्टिंग लेयर ऑन द मेटल ब्रेक। अब देखो, वो जैसे ही एक दूसरे को खींचेगा तो वहां पे जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो ब्रेक हो गया। अब यहां से जगह मिल गया दोस्तों, तो देखो स्मॉल क्रैक स्टार्ट। अब क्रैक स्मॉल स्टार्ट हो गया तो कोरोजन प्लस स्ट्रेस टुगेदर द क्रैक्स ग्रो क्विकली, और वहां पे कैसा हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटल सरफेस हो जाएगा, और उसकी वजह से ना वो जो भी रिस्पेक्टिव मेटल्स है वो कभी भी दोस्तों ब्रेक हो सकता है। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। हाँ, अब देखो दोस्तों, आप जाके अपना बुक ओपन करना, तब आपको समझेगा यार सर ने कितना मस्त तरीके से सब कुछ बता दिया। फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ कोरोजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो दोस्तों जो रेट ऑफ कोरोजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो मैं ना सबसे पहले ना लास्ट पे आता हूं, और ये पेपर में ना डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पूछा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सीधी सी बात है, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो जो कोरोजन है दोस्तों वो उसका रेट क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो देखो यही लाइन बस आपको लिखना है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस देन इंक्रीजिंग द कोरोजन रेट। हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया, अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो देखो, सी वाटर कॉज फास्टर कोरोजन देन फ्रेश वाटर, बस आप यहाँ पे लिखोगे तो हो जाएगा दोस्तों। मेटल कोरोड फास्टर इन हाईली कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर हाईली कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में अगर मेटल को रखेंगे तो वो बहुत ही फास्ट क्या करेगा दोस्तों, कोरोड होगा। मॉइस्चर, देखो मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो कोरोजन ज्यादा होगा। तो देखो ये इतना इजी है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, ये जाने दो। हायर ह्यूमिडिटी मींस हायर कोरोजन रेट, ये वाला पॉइंट याद रखना। टेम्परेचर, वही हायर द टेम्परेचर हायर द कोरोजन। देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन कोरोजन, ठीक है। पीएच ऑफ मीडियम, सीधी सी बात है, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया पीटिंग के अंदर, अगर एसिडिक मीडियम है दोस्तों तो कोरोजन रेट ज्यादा है, तो ये आपको अल्कलाइन मीडियम है तो कोरोजन रेट्स कम है, ठीक है, ये याद हो गया। अब देखो एनोडिक और कैथोडिक एरिया, ये थोड़ा अच्छे से आपको याद रखना है। एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे कि अगर समझो लार्ज एनोड है, लार्ज एनोड पूरा का पूरा एरिया ही अगर एनोड का है, अगर एरिया एनोड का ज्यादा, आपको पता है कि जो कोरोजन है दोस्तों वो एनोड वाले पार्ट में ही होता है, पर अगर एनोड का एरिया अगर ज्यादा है
तो उसको टाइम लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कोरोजन रेट कैसा रहेगा दोस्तों, स्लो रहेगा, लो रहेगा। वही अगर एनोड का एरिया अगर कम है तो वो एनोड पे ही कोरोजन होता है, तो कम एरिया तो फास्ट कोरोजन करेगा, तो ये देखो हाई कोरोजन रेट, याद करा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जरूर आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर आंसर याद हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ओवर अ वोल्टेज, अब यहाँ पे मैं आपको ध्यान से बोलूंगा, देखो यहाँ पे मेटल हैविंग अ हाई ओवर वोल्टेज लोअर रेट ऑफ कोरोजन, अगर हाई ओवर वोल्टेज रहेगा तो कोरोजन रेट क्या होगा, कम होगा, वैसे सेम नीचे लिखा है, अगर लो ओवर वोल्टेज रहेगा तो कोरोजन रेट फास्ट होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखो नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे प्रोटेक्टिंग कोरोजन प्रोडक्ट रिड्यूस द कोरोजन। अब यहाँ पे देखो अगर ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम लेंगे तो प्रोटेक्टिंग के कवर अगर ऊपर से लेंगे, जैसे हमने पीछे वाले प्रोसेस में देखा था प्रोटेक्टिंग लेयर है, तो वहां पे कोरोजन क्या होगा, कम होगा। वही अगर दोस्तों अगर नॉन प्रोटेक्टिंग लेयर है तो वहां पे सीधी सी बात है कोरोजन फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ मेटल्स इन गैल्वेनिक सीरीज। अब देखो दोस्तों मेटल इन हायर इन गैल्वेनिक सीरीज, जो हायर पोजीशन पे है दोस्तों वहां पे कोरोजन रेट कैसा है दोस्तों, फास्टर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्योर मेटल रहेगा तो दोस्तों वहां पे कोरोजन लेस होगा, ये ध्यान रखना, और इम्प्योर रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगा तो वहां पे कोरोजन जैसे कैसे रहेगा दोस्तों, फास्ट रहेगा। तो मैंने एक झटके में ये पूरा पार्ट आपके दिमाग में बिठा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको मस्त समझ में आए। अब देखो दोस्तों कैथोडिक प्रोटेक्शन ये क्या करता है दोस्तों, कोरोजन को कैसे हम रोके, कैसे हम स्टॉप करें। तो ये क्या करता है पता है, इसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है दोस्तों सेक्रीफाइस करना, पता है ना, जैसे अभी मैं बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, अपना नीड सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बस मेरे मन में एक है, मैं भी चाहता हूं कि मेरा मैथ का पेपर हो गया, मैं क्यों आपके लिए मेहनत करूं, पर मेरे दिमाग में एक चीज है कि यार जो बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे चीजें प्रोवाइड करना, मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा है, गले में पूरा दर्द है, पर मैं आपके लिए पूरा जी जान लगा रहा हूं, तो सेक्रीफाइस करना। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे सीप है उसमें नीचे वाले लेयर में दोस्तों पूरा जिंक रहता है। अब जिंक रहता है दोस्तों तो इसमें ना एक मेटल का हम यूज करेंगे जो सेक्रीफाइस करेगा, तो अंदर का जो स्टील है दोस्तों वो खराब नहीं होगा। अब अंदर का ये देखो यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा जिंक मैंने रखा है, यहाँ पे अगर जिंक है तो जिंक की वजह से अंदर का जो आयन है या अंदर का जो मेटल है दोस्तों वो क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा पता है, कोरोजन कहां पे होना स्टार्ट होगा दोस्तों, जिंक पे होगा, और जिंक पे कोरोजन जो है दोस्तों वो कैसा होगा दोस्तों, वो अगर आप जिंक का पूरा सरफेस रखोगे तो कोरोजन पूरा होने में दोस्तों कम से कम 2 से 5 साल लगेगा, और तब तक दोस्तों अपना अंदर वाला मेटल सही रहेगा। और फिर से अगर हम क्या करेंगे, फिर से वो जिंक वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कैथोडिक प्रोटेक्शन इज अ सिंपल टेक्निक टू स्टॉप मेटल कोरोजन बाय मेकिंग द मेटल सरफेस एक्ट एज अ कैथोड। हम कोशिश करते हैं कि मेटल सरफेस को किसकी तरह बना दे, कैथोड। और आपको पता है कैथोड वाला पार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, एनोड वाले पार्ट पे क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन होता है। एनोड वाले पार्ट पे क्या होता है दोस्तों, ये होता है कोरोजन होता है। कोरोजन नॉर्मली हैपन एट एनोड, फोर्स द मेटल टू बिकम अ कैथोड, नो कोरोजन। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो मेटल है वो कैथोड बने, और उसके ऊपर कोई और हम मेटल यूज कर लेते हैं जो एनोड रहेगा, और वो एनोड रहेगा तो दोस्तों उस पे होगा, पर हमारे पे कोरोजन नहीं होगा, हमारे मेटल पे। देखो इसलिए पहला प्रोसेस है सेक्रीफाइस एनोड मेथड। मैं बोलूंगा इसका एक डायग्राम भी आप बना देना, अपने बुक में देख लेना या नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लेना, बना दोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो कनेक्ट अ मोर एक्टिव मेटल लाइक अ जिंक, मैंने बोला था जिंक का हम यूज करेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे पता है कि यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे मोर एक्टिव मेटल, जानबूझ के जिंक लेंगे, और वो किसका रोल प्ले करेगा, एनोड का। मतलब यहाँ पे कोरोजन होगा पर उसकी वजह से हमारा मेटल क्या होगा, बचेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है दोस्तों, जिंक। देखो सैक्रिफिशियल एनोड बिकम एनोड एंड कैथोड इटसेल्फ व्हाइल द स्ट्रक्चर बिकम कैथोड। हमारा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कैथोड है। समझो मेरा ये स्ट्रक्चर है, मैं उसके ऊपर एक लेयर दे रहा हूं जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में है दोस्तों, उसको मैंने जिंक से क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। अब यहाँ पे नो एक्सटर्नल पावर नीडेड, यहाँ पे कोई नहीं, और ये सिंपल सा मेथड है, जिंक कोटिंग ऑन सीप। ये एग्जांपल आप मेंशन करना। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रेस करंट मेथड। अब यहाँ पे हम क्या करते थे दोस्तों, ये हम क्या करेंगे, एक किसी को सेक्रीफाइस करने के लिए रखते हैं। इम्प्रेस करंट मेथड में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डीसी सप्लाई का यूज करेंगे और उसकी वजह से प्रोसेस करेंगे। देखो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ कैथोडिक प्रोडक्शन, वी फोर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, हम पॉजिटिव टर्मिनल कहां ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहां पे करेंगे। नो सैक्रिफिशियल मेटल, इसके अंदर कोई हमें सैक्रिफिशियल मेटल की जरूरत नहीं पड़ती। द मेटल स्ट्रक्चर वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट, जैसे हमें पाइपलाइन टैंक सिप को प्रोटेक्ट करना है, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल को, उसको क्या करना है दोस्तों, कनेक्ट करना है, और वो किसकी तरह एक्ट करेगा दोस्तों, कैथोड की तरह, इसलिए बच जाएगा। वही इनर्ट एनोड
मटेरियल डेट डजंट कोरोड इजीली, जैसे ग्रेफाइट है, ये सब मैं यूज करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसके सॉइल या वाटर में क्या करूंगा, प्लेस करूंगा और उसको मैं कहां पे, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करूंगा दोस्तों, कनेक्ट करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही अब डीसी करंट क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे फोर्स द पावर सोर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, जाएगा इलेक्ट्रॉन गो द स्ट्रक्चर कैथोड और प्रोटेक्ट। क्या है, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और कैथोड वाला जो सरफेस है दोस्तों वो कैसा है दोस्तों, प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस इवॉल्व और द होल स्ट्रक्चर गेट प्रोटेक्टेड इवन वेरी लार्ज। मतलब हम ट्राई करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर को कैथोड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से, डीसी सप्लाई की वजह से करते हैं और पीछे हम सेक्रीफाइस मेटल यूज करते हैं। तो ये आप इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ये मैंने आपके लिए बनाया डिस्टिंग्विश। जो आपको 2 से 3 पॉइंट अच्छे लगते होंगे प्लीज आप उसे पढ़ लेना। एंड दोस्तों इसके बाद आता है कोरोजन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है दोस्तों उसके अंदर किस तरह से कोरोजन होता है। तो आपके सिलेबस का पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार नोट्स से पढ़ना चाहिए। नोट्स ये प्रदीपगिरी एकेडमी वाले पार्ट पे है। अब देखो मेटेलिक कोटिंग के 2 टाइप है, एक एनोडिक कोटिंग और दूसरा है कैथोडिक कोटिंग। ये भी सेम है। एनोडिक कोटिंग में वही सेम जिंक वाला एग्जांपल दोस्तों, हम क्या करते हैं पता है, इसके अंदर हम देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, देखो कोटिंग मेटल इज मोर रिएक्टिव। जो हम कोई जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर हम मेटल का कोटिंग करते हैं और कोटिंग हम इसके ऊपर कौन से मेटल का करते हैं, जो मोर रिएक्टिव है और वो एनोड का रोल प्ले करता है, इसलिए हमारा अंदर वाला पार्ट क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। अभी जैसे जिंक इज मोर एक्टिव देन आयन, तो जिंक क्या करता है, एक्ट एज ए एनोड और कोरोड इटसेल्फ। जिंक क्या करेगा दोस्तों, एनोड की तरह एक्ट करेगा और कोरोड होगा, जिंक कोरोड करेगा, पर अंदर का जो आयरन है दोस्तों वो कैथोड की तरह करेगा और हमारा अंदर का आयरन फुल्ली क्या रहेगा दोस्तों, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये इसके अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट है कैथोडिक कोटिंग। यहाँ पे हम नोबल मेटल का यूज करते हैं और आपको पता है नोबल मेटल, जैसे मैंने आपको बोला ना पीछे, नोबल मेटल कैसा रहता है दोस्तों, उसका कोरोजन रेट जो रहेगा बहुत स्लो रहेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे वही वाला पार्ट लिखा है, देखो कोटिंग मेटल इज लेस रिएक्टिव। इसके पहले हम एनोड में कोटिंग मेटल मोर रिएक्टिव लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो नोबल मैंने लिखा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे टीन कोटिंग ऑन आयन, अब देखो यहाँ पे टीन इज लेस एक्टिव देन आयन, टीन एक्ट एज अ कैथोड और आयरन एक्ट एज अ एनोड। तो देखो दोस्तों इसके ऊपर हम कोटिंग लेंगे टीन का, और टीन किसकी तरह वर्क करेगा दोस्तों, टीन जो है दोस्तों वो कैथोड की तरह वर्क करेगा और जो हमारा आयरन दोस्तों एनोड की तरह वर्क करेगा। बेस्ट एडवांटेज एक्सीलेंट प्रोटेक्टिंग व्हेन कोटिंग इज प्रेफर्ड, नो स्क्रैचेस, ये सब बिग एडवांटेज। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ये एडवांटेज कब है दोस्तों, जब हमारा कोटिंग पूरी तरह से परफेक्ट है और उसमें कोई स्क्रैचेस ये सब नहीं है। तो ये वाला पार्ट अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ये देखो ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश, ये सब आप देख लेना। और इसके बाद लगभग मैंने सभी चीजें आपको पढ़ा दी। हाँ, इसमें ना बस एक पार्ट मैंने बताया नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप है पहला, इसके अंदर 2 मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे दिस टाइप्स हैपन व्हेन मेटल इज इन कांटेक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। मेटल किसके साथ कांटेक्ट करता है दोस्तों, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, जैसे डाइल्यूक एसिड है दोस्तों। अब यहाँ पे मेटल डिसॉल्व बाय रिलीजिंग मेटल आयंस एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड। तो ये वाला पार्ट जो मेटल आयन है दोस्तों, देखो यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो मेटल आयन दोस्तों जो है, मेटल्स क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो मेटल आयंस कहां से रिलीज होगा, एनोड से, और हाइड्रोजन कहां से रिलीज होगा दोस्तों, कैथोड से। उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, व्हेन आयन इज डीप इन द डाइल्यूट HCl, हाइड्रोजन गैस बबल्स आर रिलीज एंड मेटल स्लोली कोरोड। तो ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म का ये पार्ट है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप। बस ये 2 पार्ट, इसको एक बार रीड कर लो आप आराम से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ जाओ, व्हेन आयन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट फॉर्म रस्ट। तो ये देखो ये दिस टाइप्स अपन व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू, यहाँ पे देखो स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, द कोरोजन अकर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मेटल वाटर एंड। तो ये आपको बस ये लास्ट का पार्ट पता होना चाहिए। बाकी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का पार्ट था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।